हेलो दोस्तों, प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने देखा राहुल अन्नू को ठीक करने के लिए और उसकी ज़िंदगी में हुआ वो हादसा भूलने के लिए उसको मनाली ले जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। अब आगे। कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम उस गुलाबी सूट में, कंधे पे लिया वो हरा दुपट्टा, कानों में चांदी की बालियाँ, गुलाबी हथेलियों पे लगी लाल मेहंदी, खुले बाल, कुछ डरी सहमी, कुछ सकुचाई सी चली आ रही थी तुम मेरी तरफ। एक्सक्यूज़ मी, ये फर्स्ट ईयर का क्लासरूम किधर होगा? तुमने हौले से अपनी प्यारी सी आवाज़ में मुझसे पूछा था। मेरे कानों में तो जैसे किसी ने मिश्री घोल दी हो। मैं 2 मिनट तुम्हें तकता रहा। तुमने फिर से सवाल दोहराया था। मैं जैसे चिर निद्रा से जागा और चौंकते ही पूछा, जी आपने कुछ कहा? जी मैंने पूछा, ये फर्स्ट ईयर का क्लासरूम किस तरफ है? तुमने कुछ झुंझलाहट में कहा था। जी आप सीधे जाकर बाएं मुड़ जाएं। तुम अपने सवाल का जवाब पाकर पीछे मुड़ी और चली गई और मैं तुम्हारे उस लहराते धानी दुपट्टे को आंखों से ओझल होते देखता रहा था। तुम्हारी पायल की वो छनक आज भी मेरे कानों में गूंजती है अन्नू। अपने कानों पर हाथ रखकर निहाल बड़बड़ाया था। आज तुम्हें इतने सालों के बाद देखकर दिल में दबी वो चिंगारी फिर से भड़कना चाह रही है अन्नू। मगर आज तुम कुछ अधूरी सी लगी मुझे, कुछ उलझी सी, कुछ बुझी बुझी, कुछ उदास। तुम्हारे होठों की वो मुस्कान कहाँ गई अन्नू, जिसको देखकर मैं पागल सा हो जाता था? क्या मुझे तुम्हारे पति के बुलावे पर तुम्हारे पास जाना चाहिए? मगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर कैसे खुद को संभाल पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? क्यों तुमने मेरे प्यार को नहीं स्वीकारा? क्यों दूर चली गई मुझसे? मगर हाँ, पहले अच्छे दोस्त थे, बाद में मैंने तुमसे प्यार किया, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आऊँगा। निहाल अनु से मिलने के बाद रात भर इसी उधेड़-बुन में रहा कि वो क्या करे, और फिर उसने तय किया कि अन्नू की यह हालत कैसे हुई है जानने के लिए वो कल सुबह उससे मिलने ज़रूर जाएगा। अगले दिन निहाल तैयार होकर अन्नू के होटल का पता लेकर चल दिया। होटल ज़्यादा दूर ना था तो वो जल्दी ही वहाँ पहुँच गया। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने बताया उसको राहुल जी से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन लगाकर राहुल को इन्फॉर्म किया। राहुल ने निहाल को रूम नंबर बताया और ऊपर आने को कहा। निहाल लिफ्ट लेकर ऊपर चल दिया। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। अन्नू के सामने आकर तो वो पहले भी नर्वस हो ही जाता था, इसीलिए ही वो अन्नू से ना सही से अपने प्यार का इजहार कर पाया था और ना उसे पाने की हिम्मत जुटा पाया था। निहाल ने रूम नंबर 301 पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया था। हेलो, राहुल ने कहा। हेलो, कैसे हैं आप? निहाल ने जवाब दिया। हम बिल्कुल ठीक हैं, बस आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, राहुल ने कहा और निहाल को अंदर बुलाया। अन्नू अभी भी गुमसुम सी खिड़की के पास बैठी थी, दुनिया की हर बात से अनजान। उसको शायद निहाल के आने का भी पता न चला था। राहुल ने फ़ोन कर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और निहाल से बातें करने लगा। राहुल ने बातों ही बातों में अन्नू के साथ हुई उस घटना का भी जिक्र किया जिसकी वजह से अन्नू की यह हालत हुई थी, मगर उसने उस घटना में अपनी भूमिका के बारे में निहाल को नहीं बताया था। कॉफ़ी आने के बाद दोनों ने कॉफ़ी पी। एक कप कॉफ़ी अन्नू को भी दी। कॉफ़ी ख़त्म करके तीनों बाहर पहाड़ों की सैर पर निकल पड़े। निहाल अन्नू से बात करना चाहता था, मगर उसको डर था कि कहीं राहुल को बुरा न लग जाए, इसीलिए उसने अन्नू से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। कुछ देर चलने के बाद तीनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद राहुल कुछ ज़रूरी काम से अन्नू को और निहाल को वहीं छोड़कर चला गया था। राहुल जानता था कि अन्नू शायद उससे नफ़रत करती है, इसीलिए वो उसके सामने कुछ नहीं बोलेगी। मगर निहाल उसका कॉलेज का दोस्त है, उसके साथ अन्नू के अच्छे पल बीते होंगे। निहाल उस वक्त अन्नू की ज़िंदगी में था जब अन्नू एक खुशदिल और हंसने हंसाने वाली लड़की हुआ करती थी। वो तो चुप चुप सी तब होती चली गई जब मैं उसकी ज़िंदगी में आया। राहुल चाहता था कि अन्नू निहाल से बातें करे, क्योंकि उसका दिल भारी हो चुका था। उसके अंदर घुटन भर चुकी थी जिसका निकलना बहुत ज़रूरी था, वरना ये घुटन मार देती है इंसान को।
ये सोचकर राहुल काम का बहाना बनाकर वहाँ से हट गया था। कुछ देर निहाल अन्नू को देखता रहा, मगर अन्नू का ध्यान तो एक चिड़िया और उसके बच्चे की तरफ लगा हुआ था। चिड़िया अपने बच्चे को चोंच मारकर उड़ना सिखाती और बच्चा थोड़ा सा उड़कर वापस आ जाता था। वो डरा सहमा सा नन्हा बच्चा, मगर माँ को पता था कि इस दुनिया में जीने के लिए अपने परों को खोलना होगा और एक ऊंची उड़ान भरनी ही होगी। निहाल अन्नू को उस चिड़िया और उसके बच्चे को देखते हुए देखता रहा। तभी अन्नू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, और भागने लगी। निहाल घबराया और अन्नू के पीछे भागा। अन्नू ने भाग के चिड़िया के बच्चे को उठाया था, क्योंकि वो बच्चा उड़ने की कोशिश में पेड़ से नीचे गिर गया था। निहाल, इसको इसकी माँ के पास वापस रखो जल्दी, वरना उसकी माँ मर जाएगी जैसे मैं मर चुकी हूँ, अन्नू ने निहाल से कहा। अन्नू, ये क्या कह रही हो? निहाल अन्नू के मुंह से अपना नाम सुनकर खुश हुआ कि वो उसको पहचानती है, मगर फिर ये बात सुनकर हैरान भी हुआ कि अन्नू ऐसा क्यों कह रही है। तुम इसको ऊपर रखो। अन्नू उस बच्चे को लेकर रोने लगी थी। वो बेतहाशा रोई थी। शायद ये वही आंसू थे जो अन्नू के दिल पर बोझ बने हुए थे। निहाल ने भी उसको रोने दिया। वो जानता था कि अगर इंसान का दुख बाहर ना आए तो इंसान अंदर ही अंदर मरने लगता है। जिंदगी भर रोने से अच्छा है अन्नू आज ही जी भर के रो ले। अन्नू बहुत देर तक रोती रही और जब वो कुछ शांत हुई तो निहाल ने उसको आराम से बिठाया और पानी लाकर पीने को दिया। पानी पीने के बाद वो कुछ देर तो चुप रही, फिर धीमे से बोली, निहाल, मैं उससे नफरत करती हूँ। किससे? निहाल ने पूछा। राहुल, बहुत थके हुए लफ्ज़ों में अन्नू ने कहा था। और निहाल सोचने लगा था कि क्यों अन्नू अपने ही पति से नफरत करती है, मगर उसने अभी पूछना ठीक न समझा। वो जानता था कि अन्नू के दिल की भड़ास निकलना ज़रूरी है, मगर जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। तभी राहुल भी वहां आ पहुंचा था। उसने अन्नू के गालों पर आंसुओं के निशान देख लिए थे और निहाल की तरफ इशारों में पूछा, क्या हुआ है? निहाल ने नहीं में गर्दन हिला दी। तभी अन्नू ने इतने दिनों में पहली बार राहुल की तरफ देखा था। अन्नू की नज़रों में शिकायतें थी, नाराज़गी थी, उदासी थी और कुछ सवाल थे कि राहुल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी खुशियाँ रौन दी तुमने बिस्तर की सिलवटों में? राहुल की नज़रें भी अन्नू की नज़रों से मिली थीं। अन्नू के इस तरह राहुल की तरफ देखने से राहुल को एक आशा की किरण तो नज़र आई थी, मगर अन्नू की शिकायती निगाहों से राहुल का दिल बुझ सा गया था। निहाल ने दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा और उसने महसूस किया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। कोई तो बात है इन दोनों के अतीत की, जो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहकर भी साथ नहीं है। शाम ढल चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी। निहाल ने उन दोनों को चलने के लिए कहा। राहुल ने अन्नू का हाथ थामा और तीनों चल पड़े वापस होटल की तरफ। राहुल ने निहाल को कल फिर आने के लिए कहा और साथ ही डॉक्टर गुप्ता की सलाह भी बताई कि अन्नू को जितना खुश रखा जाए और बीते हुए अच्छे पल याद दिलाए जाएं, वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। निहाल ने भी कल आने का वादा किया और अपने होटल की तरफ चला गया। राहुल ने अपने ऑफिस की छुट्टियां 15 दिन और बढ़वा ली थीं। निहाल के मिलने से एक उम्मीद तो जागी थी कि अन्नू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अन्नू के इस तरह दूर जाने के बाद ही राहुल को ये एहसास हुआ था कि वो अन्नू को कितना प्यार करता है और अन्नू के बिना उसका जीवन कितना अधूरा है। अगले भाग में देखें, क्या निहाल राहुल और अन्नू को मिलाने की कोशिश करेगा, या ये जानने के बाद कि अन्नू राहुल से नफरत करती है अपना पुराना प्यार वापस पाना चाहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये कहानी आगे एक और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है दोस्तों, तो जानने के लिए कि अन्नू के साथ क्या होने वाला है देखते रहिए हमारी सीरीज़ टूटी चूड़ियाँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।